नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ST24 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको टोटल 15 क्लास दी जाएंगी, जिसमें प्रत्येक क्लास में 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे हिंदी में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पार्ट 3 आपको मैं दे चुका हूँ, ये आपका पार्ट 4। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसे कहते हैं अंत्यज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है प्रश्न नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखेंगे, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो यानी कि जो भगवान के द्वारा ना हो, सीधी सी बात कहने का मतलब यही है, उसको हम लोग कहते हैं अगोचर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। अग्रसोची का मतलब होता है आगे की सोच रखने वाला। अजन्मा जिसका जन्म नहीं हुआ हो, और आगवानी का मतलब आप समझते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3, जो ना जाना गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों, जो ना जाना गया हो उसको हम लोग कहते हैं अज्ञात। जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है उसको कहते हैं अज्ञात। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। अनाहूत, जिसको बुलाया ना गया हो उसको कहते हैं अनाहूत। ये हो गया अनाहूत, जिसको बुलाया नहीं गया। अनन्य का मतलब अखंड, बहुत सारे, विभिन्न बोल सकते हैं इसको। अजात, जिसकी कोई जात ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो दोस्तों, जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय, क्योंकि उसके समान और कोई दूसरा है नहीं, तो उसको बोलते हैं अद्वितीय। अतुलनीय का मतलब होता है जिसकी कोई तुलना ना की जा सके, तुलना ना की जा सके। ओके। और अनन्य का मतलब मैंने आपको अभी बताया ऊपर, विभिन्न तरह से, अनियमित, बिना नियम के। अगला क्वेश्चन है 5, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों, जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है उसको हम लोग कहते हैं आदित्यिका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, उसको कहते हैं आदित्यिका। अध्यापक का मतलब पता ही है। अथाह का मतलब होता है जिसकी कोई था ना हो। अनसुनी, जिसकी कोई सुनने वाला ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, या ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभार, वह स्त्री जिसने कभी सूर्य ना देखा हो, या वह स्त्री जो पर्दे के पीछे रहती हो जिसने कभी सूर्य का दर्शन ना किया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। 3 टाइप से पूछा जाता है ये प्रश्न। वह स्त्री जिसने कभी सूर्य नहीं देखा हो, वह स्त्री जो हमेशा पर्दा के पीछे रहती है। पर्दा के पीछे का रहना मतलब जिसने सूर्य नहीं देखा है। और जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं असूर्यपस्या। जिसने सूर्य का भी दर्शन ना किया हो उसको कहते हैं असूर्यपस्या। असोच, बिना सोच के। अहैतिक मतलब पता ही आप, विवाहित का मतलब होता है जिसकी शादी ना हुई। अहैतुक का मतलब होता है बिना हित का। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाला उसको हम लोग कहते हैं। दोस्तों, जो दूसरों का के लिए अपने सुखों का त्याग कर देता है उसको कहते हैं आत्मोत्सर्ग। आधिकारिक, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी में, बोलते हैं आधिकारिक। आधिकारिक नहीं, आधिकारिक ही होता है। सही आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी ईर्ष्या की गई हो। अब आप समझिए क्वेश्चन को। एक तो जो ईर्ष्या करता है वो अलग होता है, जिसकी ईर्ष्या की गई हो, जैसे मेरी ईर्ष्या गई तो मुझे क्या बोला जाएगा, तो उसको कहते हैं ईप्सित। ईप्सित, तो उसको कहते हैं ईप्सित। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, अपनी जो विवाहित पत्नी होता है उसको कहते हैं औरस पुत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। औपचारिक तो पता ही आपको, एकाग्र चित्त, जो एकाग्र में बिल्कुल चित्त को शांत रखता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन 10, इसमें दोस्तों आपके ऑप्शन थोड़े सेम वाले इसमें पेस्ट हो गए हैं, बदलना भूल गया था कोई ना कोई।
जिसने भी टाइप किया है, लेकिन अपने ही कुल का नाश करने वाला जो होता है उसको हम लोग कुलांगार बोलते हैं। तो इसको हम लोग सब काट देते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 के ये सब गलत है टोटल। इसका जो सही होगा वो बोलता है कुलांगार, उसको बोलते हैं कुलांगार। ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो ये पार्ट आपका 4 है। टोटल 40 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं और ये क्लास में ही याद होने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि क्लास को कंटिन्यू करें। ये आपके स्टेट एग्ज़ाम में जो भी हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ये 100% डिक्टो क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि प्रीवियस बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो